तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 1C और बहुत ही आसान है। भले ही इसमें शुरुआत से ही वर्ड प्रॉब्लम है। शुरुआत से क्या, इस एक्सरसाइज 1C में पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम ही है, लेकिन है बहुत आसान। आप बस इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जोड़ घटाना है, बस यही सब है और आप अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहला वाला सवाल बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। इसमें क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी। ठीक है, तो वहाँ जो है माता वैष्णो देवी घूमने जाने वाले जो है कि लास्ट 2 ईयर्स में कितने लोग थे। पहले साल में इतने लोग गए और दूसरे साल में इतने लोग गए। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दिज 2 ईयर्स। तो सीधी सी बात है, इसमें आपको करना क्या है, दोनों साल में कुल कितने लोग गए माता वैष्णो देवी घूमने, इसको और इसको जोड़ दो, कुल निकल आएगा। तो आपका आंसर कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये है कि अगर आपको स्टेटमेंट बनाना है तो थोड़ा बहुत यही सवाल को देखते हुए अपना स्टेटमेंट बना लेना। ठीक है, जैसे कि पीपल विजिटेड द होली श्राइन फर्स्ट ईयर इक्वल इतना, फिर सेकेंड ईयर इक्वल इतना, और यही सवाल यहाँ से उठा लेना कि पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दिज 2 ईयर्स इक्वल, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा एक बार जोड़ के दिखा देना, फिर बाद में जोड़ करके आंसर लिख देना, आंसर तैयार। ठीक, अब मैं बताता हूँ दूसरा सवाल। लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज, यानी पिछले साल जो है 3 चीनी की कंपनियों ने मिलकर कितना कितना बैग बनाया। पहले ने इतना बनाया, दूसरे ने इतना बनाया और तीसरे ने इतना बैग बनाया। ठीक है, इतने बोरियां मानी शुगर बनाया। तो हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो इन तीनों कंपनियों ने मिलाकर कुल कितने बोरियां यानी ये चीनी जो है बनाया। ठीक है, तो इसको इसको और इसको ऐड कर लो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, या फिर इसमें क्या है कि आपको स्टेटमेंट बनाना है तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए कि प्रोड्यूस्ड बैग्स या फिर बैग प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर इक्वल इतना, सेकेंड ईयर इक्वल इतना, थर्ड ईयर इक्वल इतना, और फाइनल ये सवाल कि टोटल बैग्स प्रोड्यूस्ड इन ऑल द थ्री बाई ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर इक्वल, इसको 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 जोड़ दो और दिखा दो। ठीक, इस तरह से दूसरा भी हो जाएगा। अब सुनो तीसरा वाला। तीसरा वाला में क्या है, अ नंबर एक्सीड्स इतना बाई इतना, वाट इज़ दैट नंबर। इसका पहली बात मतलब क्या है कि ये कहना ये चाहता है कि ये जो नंबर है, मतलब एक कोई नंबर है जो कि इससे इतना ज़्यादा है, तो वो नंबर क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको इससे ऐड कर लेना है। ठीक, इसमें भी आपको जोड़ ही करना है और जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। चौथा में क्या है, देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, मतलब नेतागिरी में, चुनाव में 3 लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। ठीक, अब उसमें क्या हुआ कि उनको कितना कितना वोट मिला, पहले को इतना मिला, दूसरे नेता को इतना मिला और तीसरे नेता को इतना मिला। द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज इतना, यानी कि कुछ फर्जी वोट जो था वो इतना था, जो कि फालतू का वोट था, और इतने लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं। ठीक है, तो इनका सवाल क्या है, फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, कि कितने लोगों की वोट देने के लिए पर्ची बनाई गई थी। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको 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 और इसको सबको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, पांचवा क्या है, पांचवा में कह रहा है कि एक सर्वे जो है इंडियन स्टेट में कराया गया और सर्वे से पता चला कि इतने लोग जो हैं प्राइमरी एजुकेशन पढ़े हैं और इतने लोग जो है सेकेंडरी एजुकेशन पढ़े हैं और इतने लोग हायर एजुकेशन मतलब अच्छी हायर एजुकेशन पढ़े हैं और इतने लोग जो हैं इलिटरेट हैं मतलब अनपढ़ हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इज इतना, अगर इतने जो हैं
स्कूल में एडमिशन करने की उम्र जो होती है उससे भी छोटे बच्चों की संख्या इतनी है, तो बताइए कि टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की कितनी है। तो इसमें भाई आपको 1, 2, 3, 4 और 5 इन पाँचों को ऐड कर लेना है, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक, अब छठवां वाला सुनिए। इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड इतना बाइसिकल, ना किसी साल में कोई साइकिल की कंपनी थी, उसने एक साल में इतना जो है साइकिल बनाया। ठीक, अगले साल क्या हुआ कि द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड वाज इतना मोर, ध्यान दीजिए मोर लिखा है, यानी अगले साल इतना साइकिल नहीं बनाया, इससे इतना साइकिल ज़्यादा बनाया क्योंकि मोर लिखा है। ठीक, तो अगले साल अब इनका सवाल क्या है, हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो भाई सेकेंड ईयर देखो पहले साल तो इतना ही बनाया था और दूसरे साल क्या हुआ था, इतना प्लस इतना बनाया था ना। तो दूसरे वाले ये वाला जो लाइन है, हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, तो इस पहले वाले क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब दूसरे वाले का क्या करना है, हाउ मेनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिज 2 ईयर्स, मानी पहले साल में तो इतना बनाया और दूसरे साल में कितना बनाया था, इसको जोड़ के, जो कि आपका आंसर इस वाले में आया था। तो इन दोनों सालों में कितना बनाया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है किसको, जो इसमें आंसर आया था उसको। ठीक है, इसका जो आंसर आया था उसमें आपको ये पहले साल वाला भी ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे साल का आया था और पहले साल का पहले से ही दिया था, तो पहला साल और दूसरा साल ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा कि दोनों सालों में मिलाकर कुल कितने साइकिलें बनाई गई। ठीक, अब सुनिए सातवां वाला। सातवां में क्या करा है, द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज इतना। ठीक, ये बिक्री का जो हिसाब किताब है किसी कंपनी का इतना है किसी साल में, लेकिन अगले साल क्या हुआ, इट इंक्रीज्ड यानी बढ़ गया बाई कितना, बाई इतना। वाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। ठीक है, इसमें भी आप हो सकता है देखिए देखेंगे आंसर शीट में तो 2 आंसर आएगा। तो इसमें क्या है, पहला साल का तो इतना खर्च इतना जो है कि बिक्री हुआ है। ठीक, और दूसरे साल का कितना हो जाएगा, यानी सेम टू सेम 6 वाला जैसे हुआ है वैसे ही 7वां वाला है। ठीक है, तो दूसरे साल का निकालेंगे ना तो आप इसको और इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर लिखा था मोर, ये देखिए मोर, और जो यहाँ पे मोर लिखा है उसकी जगह पे यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड। इसका मतलब यही है कि इससे इतना जो है बढ़ा दिया गया है। तो पहले साल तो इतना था, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना। ठीक, तो इस तरह से आपने पहला साल का देख लिया, दूसरे साल का आप इन दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, दूसरे साल का आ ही जाएगा। फिर बाद में क्या करना कि व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, बाद में क्या करना कि इसको और जो दूसरा साल का आप निकाले थे उसको, जो कि इन दोनों को जोड़ के निकाले थे उसको, उन दोनों को ऐड कर लो तो आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा। ठीक, मतलब जैसा इसमें किया था ठीक वैसा ही इसमें भी करना है। अब 8वां वाला देखिए, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, यानी किसी सिटी का जो पूरी जनसंख्या है वो इतनी है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल, यानी पुरुषों की संख्या अगर इतनी है तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। तो सीधी सी बात है, पूरे पॉपुलेशन में से आदमियों को यानी मेल्स को घटा दो तो फीमेल्स ही आएंगे ना। तो इसको लिखना है ऊपर और इसको लिखना है नीचे और घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और अब आपको बताता हूँ 9वां वाला। इसमें क्या है कि बाई हाउ मच इज ये लार्जर देन ये। ठीक, यानी कि ये जो है इससे कितना बड़ा है, तो इसमें क्या करना है आपको घटाना करना है। लेकिन ऊपर किसको लिखेंगे, ऊपर लिखिए इसको और नीचे लिखिए इसको और माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। अब 10वां वाला, 10वां में क्या है, बाई हाउ मच इज ये स्मॉलर देन 1 करोड़। तो इसमें क्या करना है आपको 1 करोड़ ऊपर लिखना है। 1 करोड़ कैसे होता है,
1 लिख के 70, ठीक है, 1 लिख करके 7 बार 0 बनाना है, 1 करोड़ लिख लेना ऊपर, उसके बाद माइनस लगा के नीचे ये लिखना है, ठीक है, और घटा देना, आंसर आ जाएगा। 11 वाला क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये टू गेट ये। तो इसमें क्या करना है, फ्रॉम के जो बाद है यानी ये जो नंबर है इसको ऊपर लिखना है और उसके नीचे ये लिखना है और माइनस कर देना है, ठीक। अब 12वां क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, यानी 2 नंबर्स हैं उनका जोड़ जो है यानी सम जो है इतना आ रहा है। अब उन जो 2 नंबर को हम ऐड किए थे उसमें से एक नंबर जो है ये है, तो दूसरा वाला नंबर क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द अदर नंबर, तो लिख देना अदर नंबर इक्वल ये नंबर ऊपर लिखना है और ये नंबर नीचे लिखना है और माइनस कर देना है, ठीक, यानी इस नंबर में से इसको माइनस कर देना है। अब है 13 नंबर, अ मैन हैड इतना रुपया, ठीक, और ही स्पेंट इतना रुपया ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग। लो भैया इन्होंने तो स्कूल की बिल्डिंग ही खरीद ली, ठीक। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, यानी इतना रुपया उनके पास था, उतने में से खर्चा कर दिया इतना रुपया स्कूल की बिल्डिंग खरीदने में, अब उनके पास कितना रुपया बचा। तो सीधी सी बात है, इसमें से इसको माइनस करना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 14 वाला, अ सोसाइटी नीडेड इतना रुपया टू बाई अ प्रॉपर्टी। एक सोसाइटी है जिसमें कुछ लोग रहे होंगे, तो उनको एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने रुपए की ज़रूरत है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ है कि उन सब ने इतना रुपया की ज़रूरत है, ध्यान से सुनो, इतना रुपया चाहिए, लेकिन इतने रुपये को पाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि इतना रुपया कलेक्ट किया मेंबरशिप से, इतना रुपये का लोन ले लिया, इतना रुपया चंदा इकट्ठा कर लिया डोनेशन वाला, ठीक है, अब फिर भी पैसा कम पड़ रहा है। यानी कि आपको करना क्या है कि ये और ये पैसा जोड़ना है, क्योंकि इन लोगों ने ये तीनों जो रुपया है कुल इकट्ठा किया है किसी तरह से जुगाड़ बना बना के, ठीक है, उसके बाद भी ये और ये पैसा मिला करके इसकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, ये पैसा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक। तो हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, यानी अभी भी सोसाइटी को कितने रुपए की कमी पड़ रही है, तो कैसे पता लगेगा वो सुनो। देखो पहली बात तो यह है कि इन तीनों रुपयों को अलग से जोड़ लेना, ठीक है, जो भी जोड़ करने पे आएगा सम उसको इसमें से माइनस करना है, ठीक है, मतलब इसको ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है घटाने के लिए, इसको और इसको जोड़ने से जो आया रहेगा वो नीचे लिखना है, ठीक। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, घटा देंगे ना तो आंसर आ जाएगा। यानी फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इसको ऐड कर लेना, जो भी आएगा उसको इसमें से घटा देना, आंसर तैयार, ठीक। अब सुनो 15वां वाला, 15 वाले में क्या है भाई, 15 वाले में क्या है, अ मैन हैड इतना रुपया विथ हिम, ठीक है, इतना रुपया उसके पास था, अच्छा उसमें से इतना रुपया उसने अपने बीवी को दे दिया, वाइफ को, इतना रुपया अपने लड़के को दे दिया और जो बचा खुचा वो अपनी लड़की को दे दिया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि बचा खुचा कितना था, ये देखिए, हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर ना, तो यानी उसकी लड़की को कितना पैसा मिला। तो सीधी बात है यार, देखो 2 तरीका है, या तो इन दोनों को ऐड कर लो पहले ही और जो भी आएगा उसको इसमें से माइनस कर लो, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका अपना लो, इसमें से पहले ये घटा लो जितना बीवी को दे दिया, ठीक है, जो कुछ भी आता है उसमें से इसको भी घटा लो, लड़के को दे दिया जितना था, तो जो बचेगा वो लड़की के हाथ में ही गया है ना। तो इस तरह से फाइनल आंसर आपका आ जाएगा कि कितना उसके लड़की ने पैसा पाया, ठीक है।